गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं मोड, मीडियन और मीन के बारे में। मोड में हम सीखेंगे कि मोड क्या होता है, मॉडल क्लास क्या होती है और मोड से रिलेटेड कौन सा फार्मूला और उसको कैसे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हम सीखेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन में सीखेंगे कि मीडियन क्या होता है, मीडियन से रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है और मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे मीडियन से रिलेटेड जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम करते हैं। तीसरा मीन के बारे में हम समझने वाले हैं, जिसमें 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट, दूसरा अज्यूम मीन मेथड और तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड। मीन से रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है, उसको ध्यान से जरूर एक बार देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि मीन क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मोड के बारे में। मोड, मीडियन या मीन के बारे में अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो जो डेटा दिया गया है उसमें 2 चीजें क्विकली फटाफट ऑब्जर्व कर लें पहले, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। पहला तो जो डेटा दिया गया है ये ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप डेटा मतलब देखो 65 से 85 का एक ग्रुप, 85 से 105 का एक ग्रुप बनाया गया, तो ये ग्रुप्ड डेटा है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं 2 चीजें वो ये हैं कि पहले ये देखो कि क्या ये जो डेटा दिया गया, ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब यहां 85 पे खत्म हो रहा है तो 85 से शुरू, 105 पे खत्म हो रहा है तो 105 पे शुरू हो रहा है, 125 पे खत्म हो रहा है तो 125 पे शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक कंटिन्यूअस डेटा है, लास्ट तक आपको चेक करना। चेक हो गया कंटिन्यूअस है। दूसरा आपको चेक करना है कि क्या क्लास साइज सेम है कि नहीं। तो ये एक क्लास है तो इसकी साइज मतलब अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट घटा लो, डिफरेंस जो आता है वो चेक करना। इसमें 20 का, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, सब में 20 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्लास साइज भी सेम है। ऐसा नहीं होता कि हर डेटा कंटिन्यूअस हो, ऐसा भी नहीं है कि हर डेटा जो आपको दिया हो हर क्लास की साइज भी सेम हो, अलग भी हो सकती है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस कैसे बनाएं, और अगर क्लास साइज सेम नहीं है तो क्लास साइज कैसे सेम करें और उसके बाद आप फार्मूले का इस्तेमाल करें, ये समझना अगर आपको है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, 2 छोटे छोटे वीडियोस हैं, उसको जरूर देख लो ताकि आप अगर कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है तो वो कर सको, और क्लास विथ या क्लास की साइज अगर सब जगह सेम नहीं है तो उसका कॉन्सेप्ट समझ सको। एनीवेज जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि एक कंटिन्यूअस डेटा है और क्लास साइज सबको सब में सेम है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोड। ठीक है, मोड क्या होता है। मोड का मतलब गिवन डेटा में एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू, एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू जिसका रिपीटिशन सबसे ज्यादा है, यानी वो नंबर बार बार आ रहा है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं मोड। मोड निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं कि एक टेबल बनाओ, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया उस टेबल को आप देखो और उसमें डिसाइड कर लो कि मॉडल क्लास क्या है। अब मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करोगे, देखो कि मॉडल जो डेटा दिया गया उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां है। फ्रीक्वेंसी यहां पे 20 है, राइट, यहां पे 4, यहां पे 5, सबसे ज्यादा 20 है। तो जो जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई वो आपकी हो गई मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपने डिसाइड कर लिया। मॉडल क्लास आप जैसे डिसाइड करते हो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करता है, वैल्यूज रखनी और आंसर आ जाएगा। वो फार्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं वो कैसे डिराइव होता है, कहां से आता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको सिर्फ वो फार्मूला ही देखना, फार्मूला आसान है। क्या फार्मूला है मोड का?
एल क्या है? लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? मॉडल क्लास की। यहां पे 125, मॉडल क्लास तो हमने डिसाइड कर ली, 125 है, प्लस करो। उसके बाद आपको लिखना है F1 माइनस F0, ये क्या है? ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं। उसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और उसके बाद यहां पे H से आपको मल्टीप्लाई करना है। H क्या है? ये क्लास साइज है, अपर लिमिट लोअर लिमिट का जो साइज है, और इसमें तो सबकी साइज सेम ही नहीं, तो वो H। F1 क्या है? यहां से देखो, ये F0 है, ये F1 है, और ये F2 है। ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। अब फॉर्मूले में रख दो। L क्या है? 125, यहां पे 125 आपने लिखा। F1 क्या है? F1 20 है तो 20 लिखा। F0 क्या है? 13 है तो 13 लिखा। 2F1 है यानी F1 का डबल, तो 20 तो हमने लिखा, इसका डबल कर दो 40। F0 क्या है? ये ऑलरेडी लिखा है 13। F2 क्या है? ये वाला 14। अब ये और ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो हमने मॉडल क्लास डिसाइड की है उस पे इसका भी असर होता है, इसका भी असर होता है, इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, इसलिए इन दोनों को भी हम इंक्लूड करते हैं फार्मूले में। अब फार्मूला डिराइव करते हैं, अगर वो आप देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन ऐसा आप समझ लो कि इसका इफेक्ट होता है, इसलिए इस दोनों को भी हम कंसीडर करते हैं। जो हमारी वैल्यू होगी मोड की वो 125 से 145 के बीच में ही आएगी 100%। तो इसका मतलब हमको एक आइडिया भी हो गया कि इसी के बीच में ही आंसर आना चाहिए। अगर इसके इधर उधर आंसर आया तो आंसर गलत हुआ। अब यहां पे 14 की फ्रीक्वेंसी, इधर 13 की फ्रीक्वेंसी से ये 20 की फ्रीक्वेंसी घिरी हुई है। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो इस साइड ज्यादा होगी। अभी जो आंसर निकलेगा तो आपको समझ में आएगा। एनीवेज, तो मैं यहां पे इसको ब्रैकेट में करता हूं और यहां पे H में कितना लिखूं? देखो 20 का डिफरेंस है। यहां पे 125 से 145, 145 से 125 अगर घटाओगे कितना आएगा? 20 का डिफरेंस। तो ये कर दिया बस। अब कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना। 125 किया मैंने, 20 में से 13 घटाओगे तो 7 आएगा। 40 में से 13, यानी यहां अगर मैं 20 मानूं तो 20 में से 13 घटाऊंगा 7, यहां 20 बचा, 20 में से 14 घटाओगे कितना आएगा? 6। यहां पे प्लस है, राइट? तो ये अपन ने किया 20। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना। 125 यहां पे मैं लिख रहा हूं, 125 किया, ठीक है, और ये 7 हुआ, ये 13 हुआ और गुणे 20 हुआ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 125 हुआ और यहां पे करूंगा तो 140 डिवाइडेड बाय 30, राइट? अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 125 यहां पे कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करोगे 13 का टेबल पढ़ोगे 1, 10 बचा, कम है तो 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद हम दशमलव बढ़ाएंगे और 13 की टेबल पढ़ेंगे और आएगा 7। तो ये कितना हुआ? 125 और 10.7, तो ये हो गया 135.7। तो 135.7 यानी 135.7 ये हो गया आंसर। बस हो गया, मोड निकल गया। अब ये क्या वैल्यू क्या बताती? ये जो डेटा है ये दिया गया है कि 65 से 85 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल 4 लोग करते हैं। तो ये यूनिट है और ये कितने लोग इस्तेमाल करते हैं वो है। तो 135.7 से हमको ये पता चला कि 135.7 ऐसी यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की जिसका इस्तेमाल ज्यादा लोग कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंट यूज्ड जो यूनिट है वो है 135.7। तो इस तरह से हमने मोड निकाल लिया। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लो। लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी ये मैंने बता ही दिया। ये क्या है? हम ये अज्यूम करके मान के चल रहे हैं कि यहां पे सब 20 20 20 20 का ही डिफरेंस, सेम डिफरेंस है। ठीक है, चलो मिटाओ।
तो ये मैंने मिटा दिया। ऑलराइट, अब दूसरी चीज हम सीखने वाले हैं मोड के बाद मीडियन के बारे में। मीडियन ये पोजीशनल एवरेज है, यानी इसमें पोजीशन बताइए, ये फ्रीक्वेंसी जितनी दी गई है ना, इसके बीच की मिड वैल्यू आपको देखनी है। अब मिड वैल्यू कैसे हम देखेंगे, पहले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन में वैसे दिया गया है कि इसकी क्या वैल्यू है, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम जोड़ लेते हैं यहां पे। तो मैं सिग्मा करूंगा क्योंकि सब जोड़ रहा हूं, राइट, एफ आई करूंगा यहां पे, तो जोड़ते हैं। 4 5 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 4 24, 4 28, 2 2 1 3, 2 5 1 6, कितना है 68। ठीक है, मीडियन क्लास पता करना यहां पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो कैसे पता करें, देखो 68 जो आया जोड़ के ना, इसी को आधा कर दो, आधा कर दोगे तो 2 3 6 और 2 चौके 34। 34 नंबर जहां पे पड़ेगा वही मीडियन क्लास होगी। अब यहां पे 34 हम कैसे पता करें, यहां तो 34 दिख ही नहीं रहा, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 65 से 85 के बीच कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका यहां पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं है कि 105 से कम कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे 5 लोग तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 105 में से कम तो 4 भी आ रहा है, 85 तक यहां है, फिर 105, यानी 105 से कम 4, 5 और 4 9 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे सीक्वेंस में लिखें, और अगर जब सीक्वेंस में हम लिख देंगे तो उसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको एक आइडिया हो जाए सीक्वेंस में एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कि हमारी ये 34 वैल्यूज कहां पे बढ़ रही है। चलो ये करके देखते हैं। ये मैं कर रहा हूं लेस, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का 2 मेथड है, एक लेस देन टाइप है, एक मोर देन टाइप है। लेस देन टाइप मतलब ये अपर लिमिट से कम, 105 लिमिट से कम, 125 से कितना कम, 145, तो ये क्या हुआ लेस देन टाइप। अगर ऐसे मैं करूं 65 से ज्यादा, 85 से ज्यादा, 105 से ज्यादा, ये लोअर लिमिट से ज्यादा, तो वो होता है मोर देन टाइप का। बिल्कुल आसान है, इससे रिलेटेड भी एक छोटी सी वीडियो, उसको भी आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, राइट। ठीक है, तो चलो अब यहां पे मैं अगर कहूं 85 से कम कितना है, तो आप बोलोगे 4, ठीक बात है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 105 से कितना कम, तो बोलोगे 5 और 4 9। ये बेसिकली अगर आप ऐसे करो, इस तिरछा ऐसे जोड़ते जाओ, जैसे 4 5 9, यहां पे 9 आ गया, अब इसको जोड़ दो, 13 9 9 3 12 और 1 1 2, कितना हुआ 22। अब यहां पे जोड़ो 2 और 2 2 4 42, अपने को पाना कहां 34 ना, तो 42 तो हमको मिल गया, यानी 22 से आगे और 42, यानी ये वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, क्योंकि 34 यहां पे आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली अपनी क्लास मीडियन है, क्योंकि हमको पाना कहां तक था 34 तक। अब मैंने असेंडिंग में किया तो 4 यहां, 9 यहां, 22 यहां और 42 यहां, यानी 34 कहां आएगा यहां पे। तो बस मीडियन क्लास डिसाइड हो गई। उसके बाद फार्मूला फटाक से यूज कर देना। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करना मैंने आपको बता दिया। ओके, तो मीडियन करने के लिए इसका फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, चलो ये फार्मूला लिख देता हूं। एल मतलब लोअर लिमिट, जैसे मोड में 125 ही है। उसके बाद n/2, n/2 क्या है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये पहले ही हमने कर दिया। ओके, माइनस CF क्या है, अब यहां पे ध्यान दो, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन मीडियन क्लास की नहीं, उससे पहले वाली क्लास की। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी 22 हुई। उसके बाद F है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कौन सी, मीडियन क्लास की। यहां पे फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की कितनी है, ये वाली 20 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत ले लेना, ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। उसके बाद क्लास की विड्थ
ये क्लास इंटरवल का कितना का डिफरेंस है, 20 का। इसको कभी कभी आई से भी लिखते हैं। तो बस इतना हो गया। अब फार्मूले में रख देना 125 मैंने रख दिया, ठीक है। n/2 यहां पे पहले ही मैंने निकाल के रखा हुआ है, राइट, 68/2, तो n/2 इसकी है वैल्यू 34। CF कितना है, 22 है, तो 22 रख दो। यहां पे कितना है, यहां पे है 20, तो मैंने 20 भी रख दिया, ठीक है। और उसके बाद H की वैल्यू 20, तो ये तो यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। 125 हो गया, और ये 34 से 22 माइनस कर दो तो 2, और 3 में से 2 करोगे तो 1, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 7, 2 1 3, 137, यानी 137 मीडियन हुआ। कितना आसान था, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी कितना आसान है। उसके बाद इस फार्मूले में रख देना। ये फार्मूला फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। इसको ध्यान से एक बार देख लो, मीडियन निकालने का ये फार्मूला है। अब यहां पे जो ये क्लास साइज है, क्लास साइज कितनी है, 20, दूसरे केस में दूसरी होगी, राइट। अब क्लास साइज के बारे में मैं बता दूं कि मीडियन निकालते हुए इसकी क्लास साइज देखना डायरेक्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, बहुत फायदे की चीज है। एनीवेज, तो ये हो गया मीडियन हमने निकाल लिया। अब ये 137 क्या दिखा रहा है, 137 ये बता रहा है कि 137 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी है जो बीच में है, उसके पहले 50% है और उसके बाद 50%। ये बीच की एकदम एग्जैक्टली बीच की वैल्यू ऐसा समझ के रखो कि ये मिडल वैल्यू है, जिसके पहले 50% है, जिसके बाद 50% लोग मौजूद है, ठीक है। तो ये मिटा दो अभी, ओके। तो ये तो कितना आसान था, हो गया। इसका मतलब मोड भी हमने सीख लिया और मीडियन भी सीख लिया। अब हमको मीन निकालना सीखना है। तो मीन निकालने के लिए अब ये तो मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और इस वाले की भी कोई जरूरत नहीं। वैसे अगर आप चाहोगे इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, यहां पे तो 68 ही आएगा। अगर 68 यहां पे आ रहा है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जोड़ने में 68, इसका मतलब आप सही जोड़ते जा रहे हो। वैसे हमको जरूरत ही नहीं थी, हमको यहीं पे अपनी वैल्यू मिल गई, राइट, n/2 की यहीं पे वैल्यू मिल गई, तो हमने मीडियन क्लास डिसाइड कर दिया, क्योंकि मीडियन क्लास से ही हमको मेन मतलब था। ओके, अब हमको मीन निकालना है। मीन निकालने का 3 मेथड, जैसा मैंने आपको बताया, एक है डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम मीन मेथड, एक स्टेप डिविएशन। तीनों मेथड से हम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो मीन का पहले डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। तो fi तो यहां पे है ही है, xi हमको निकालना है। xi क्या है, अब ये सोचते हैं। xi एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। यहां पे अगर मान लो मैं कोई फिक्स्ड वैल्यू रख देता 10, तो डायरेक्ट में गुणा कर देता, और ये 10 क्या है मैं इधर लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे समझो, 10 अगर फिक्स्ड वैल्यू होती मैं गुणा कर देता, तो गुणा कर देता इस 4 से, तो fi xi आ जाता। लेकिन यहां पे डेटा रेंज में दिया गया है, डेटा यहां पे फिक्स तो है नहीं। फिक्स रहता है तो एक्यूरेट वैल्यू ज्यादा आती है। इस तरह से रेंज में डेटा अगर दिया जाता है तो वैल्यूज जो आती है वो उतनी एक्यूरेट नहीं आती, लेकिन फिर भी आ जाती है। क्लास साइज जब छोटी होगी ना, क्लास साइज तो एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्लास साइज बड़ी होगी तो एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन आइडिया तो फिलहाल मिल ही जाता है। अभी आपको देखना है, अब इसमें फिक्स क्या है, 65 की 85, 66 भी है बीच में, वो भी नहीं है। इसका मतलब हमको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, और एक मिड वैल्यू हम ले लेंगे एवरेज में। तो चलो एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 65 है, 85 है। अब हर क्लास का तुमको एवरेज निकालना है, और डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकालने का तो यही मेथड है, राइट। चलो 5 और 5 10 हो गया, 8 6 14, 1 15 हो गया, 150 हो गया। 150 में 2 का भाग लगाओगे तो आएगा 75। कितना आया, 75। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 75। ये 75 कैसे आया, इसका एवरेज निकालने पे 75 आया, ठीक है। मैं पेन ले लेता हूं, हाँ चलो। तो ये मैंने तुमको बताया कि 75 आ गया। देखो
अगर कंटिन्यूअस डेटा है और क्लास साइज का, ये जो क्लास साइज है सब जगह सेम है, यानी डिफरेंस अपर लिमिट लोअर लिमिट का सेम है, तो अब ट्रिक इस्तेमाल करना। कैसे? 75 है, अब दूसरी क्लास जब आएगी तो उसमें कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस सेम है, कंटिन्यूअस भी है, तो इसमें है 20 का, इसमें 20 का, इसमें 20 का, इसमें 20 का, इसके 20 का, इसमें भी 20 में, तो 20 ऐड करते जाओ, एवरेज अपने आप निकलते आएगा। तो ऐड कर दो, 20 इसमें ऐड करोगे तो 20, देखो ये 75 है और इसमें 20 ऐड करोगे तो यहां पे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 तो लास्ट में हमेशा आएगा और 7 तो 9 है ना, यानी 2 ही जोड़ते जाना है, लास्ट में 5 लिखते जाना है, राइट ना। तो देखो अब मैं यहां पे 5 लिखा और 2 यहां पे जोड़ दिया, तो 7 और 2 9, ठीक है। 5 लास्ट में लिखा और 2 जोड़ दिया तो 11 हो गया, फिर 5 लास्ट में लिखा, 11 में 2 जोड़ दिया तो 11 2 13, अब यहां 5 लास्ट में लिखा और 13 2 15 हो गया, 5 लास्ट में लिखा और 2 जोड़ दिया तो 15 और 2 17 हो गया, अब 5 लास्ट में लिखा और 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 195 हो गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी, नहीं तो इसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज। अच्छा, ऐसा भी होगा कई बार क्लास साइज सेम नहीं होगी, पहले तो कंटिन्यूअस तो बनाना ही पड़ेगा, क्लास साइज में अगर डिफरेंस है तब तो एवरेज तुमको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि जितने भी क्लास इंटरवल है सबकी क्लास विड्थ जो है, साइज है, वो अलग अलग होती है, 1-2 में अलग होगी फिर से सेम, तो जहां तक सेम होगी वहां पे फिर से ही रूल अप्लाई करने लगता, तो फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब हमको मीन निकालने के लिए FI/XI की जरूरत है, यानी गुणा करना पड़ेगा, ये और इसका गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करके यहां लिखना पड़ेगा और उसके बाद सबको जोड़ना पड़ेगा, तो सिग्मा FI/XI आएगा और फिर सिग्मा FI से डिवाइड कर दोगे तो मीन निकल जाएगा और डायरेक्ट मेथड से हमको पता चल जाएगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर डेटा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 75 पे गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करेक्ट। तो चलो फिर भी करते हैं। तो हम 4 पंजे 20, 4 सते 28, 28 और 2 30, 300। अब इसका मैं गुणा करूंगा, जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद यहां पे रखूंगा और इसको यहां रखूंगा और डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो मैंने FI/XI का सब जगह गुणा कर दिया, ये हटा दूं क्योंकि अब तो इसकी जरूरत ही नहीं ना हमको, ये हटा देता हूं, राइट। हाँ, तो ये इसका गुणा किया, इसका इससे गुणा किया और ये आया और उसके बाद सबको ऐड कर दिया, 9320 आया, 9320 ऊपर रखा और FI की जगह 68 रखा, आंसर आया 137.058, यानी मीन निकल के आ गया। मीन का मतलब पर पर्सन कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक आदमी ऑन एन एवरेज एक 137.05 यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है, ये होता है मीन का मतलब, ठीक है। और इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला हमारे पास हो गया। अब हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिस मेथड को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। देखो अज्यूम्ड मीन मेथड जो है उसमें एक नंबर अज्यूम करेंगे। ये क्यों करते हैं? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन मुश्किल हमारी कहां से हो रही थी? यहां से हो रही है, तो इसका मतलब यहां से एक नंबर मैं अज्यूम कर लूं, तो 135 मैंने अज्यूम कर दिया, तो मैं ऐसे बना देता हूं, ये नंबर मैंने अज्यूम कर लिया। अब देखो कैसे कैलकुलेशन आसान होगी। तो हमको डिविएशन निकालना पड़ेगा। डिविएशन मतलब इस वैल्यू से बाकी वैल्यूज कितना दूर जा रही हैं, वही हुआ डिविएशन। अब डिविएशन निकालने के लिए हमको ये 135 है, यहां पे देखो फार्मूला xi की जगह 135 है और यहां a की जगह मैंने 135, a मतलब अज्यूम्ड है, तो मैंने 135 किया, यहां पे आया 0। अब मान लो ऊपर वाला निकाल रहा हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा 115 है ना, 115 है और 135 हमने अज्यूम माना है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आएगा? ऑब्वियसली
20 का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा 20 के डिफरेंस पे ही लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 135 यहाँ पे ज़्यादा है तो -20, तो इसका मतलब ये 0 हुआ, ये -20 है, तो इसी तरह से ये -40 होगा और ये वाला क्या होगा, -60 होगा, करेक्ट। और इसी तरह से नीचे जब आओगे तो ये हो जाएगा +20 हो जाएगा और ये हो जाएगा +40 हो जाएगा और ये हो जाएगा +60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास विथ सेम है और कंटिन्यूअस है, तो वहां पे ये फंडा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करने के बाद मुझे गुणा करना पड़ेगा FI/DI का। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अज्यूम मीन मेथड का जो फार्मूला है वो इस तरह से है, ए अज्यूम नंबर 135 वाला, सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो अज्यूम, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। ये देखो 4 का मैं गुणा करूंगा 60 में, तो कर लेता हूं, 4 × 24 कितना हुआ, 240, माइनस में 5 × 20 यानी 200, माइनस में 13 दूना 26, 260, माइनस में यहां पे तो 0 ही आएगा, 20 का 0 से गुणा, 14 दूना 28 ना, 280, तो ये प्लस में आएगा। इसको 8 × 32, 320 होगा, राइट, प्लस में ये होगा 6 × 24, 240, लेकिन होगा किसमें, प्लस में। अब मुझे सिग्मा FI/DI निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़ते हुए थोड़ा दिमाग लगा के जोड़ना, 240 ये है, 240 है, ये तो कट गया, करेक्ट। अब देखो माइनस माइनस जोड़ लो, प्लस प्लस जोड़ दो, तो यहाँ पे 200 है और 260 है, तो 460 हो गया, 460 तो माइनस में आ गया, करेक्ट। यहां पे देखो 3 2 5 है और 80 20 100 यानी 600 है, तो 600 मैं ऊपर लिख दूंगा। अब इसको घटा दूंगा, ये 0 आएगा, यहां पे 10 10 में से 6 जाएगा, कितना होगा 4, और यहां पे बचा 5 5 में से 4 गए 1, कितना बचा, ये हुआ 140 आ गया। 140 आ गया तो कुछ अब मुश्किल ही नहीं, इसी फार्मूले में फटाक से रख दो। कैसे रख दो, ए कितना है अपने पास 135, FI/DI 140 है और ये अपना FI है 68, को इसको सॉल्व कर लो, 135 और यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 से काट, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 7 14, और ये और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2, हाँ ठीक है, 2 1 कम 2, 2 से 14 और 2 3 6, 1 7, 2 पंजे 10, ये हो गया 35 ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 0.17 आएगा, 17 दूना 34, पॉइंट बढ़ाएंगे 1 35, 0 बढ़ाएंगे 5, उसके बाद 8, तो 2.058 मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.058, ठीक है। इसको ऐड करूंगा तो 0.058 तो इधर है ही है, इसको ऐड करो 5 2 7 और 137, तो यहां पे आप देखो आ रहा है 137.08 ना, और डायरेक्ट मेथड से भी यही आ रहा था, तो इसका मतलब ये आंसर सही है 137.058। तो ये कौन सा मेथड है, ये अज्यूम्ड मीन मेथड से हुआ, कौन से, अज्यूम्ड मीन मेथड से हमने इसका इस्तेमाल किया। एक वीडियो बनाई है इस पे, देख लेना उसको भी। ओके, तो अज्यूम मीन मेथड से हो गया। अब अज्यूम मीन मेथड तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए किए, अब इसको हमको और आसान करना है, लिस्ट से और आसान करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने DI किया हुआ है ना, और इसको सिंप्लीफाई करूं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए D को जो क्लास साइज है 20-20 की आ रही है, या कोई भी नंबर आप इसमें अज्यूम में ये नंबर तो आप इस्तेमाल कर सकते थे, इसके अलावा बाहर से भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि यही इस्तेमाल करना, लेकिन
बीच वाला लेने से आसान हो जाता है। यहाँ पे 3 3 लिया, बीच में ये आ गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इवन वाला डेटा है 6 का आ जाए तो बीच में कौन सा होगा, 2 2 इधर कर दिया, 2 बीच में, तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अज्यूम ऐसे आप कर सकते हो। अब इसके बाद ये डेटा अगर तुमको लग रहा है कि गुणा करना और मुश्किल हो रहा है तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंपली, इस पे डिवाइड ऐसे नंबर से करो कि सारे नंबर आसानी से डिवाइड हो जाए, तो डेटा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे मैंने अब लिखा है डी को एच से, एस से क्लास विथ है वही आप ले लो जो 20 की आ रही। अगर वो 20 वाला चक्कर आपको ऐसा लग रहा है कोई दूसरा नंबर है जिससे डिवाइड करने से फटाफट हो जाएगा तो ठीक है, उसी से कर लो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 20 से ही आप करो या जो क्लास साइज आ रही है। आपका पर्पस ये है कि ये सॉल्व है। एनीवेज मैं यहाँ पे h की वैल्यू 20 लेता हूं, तो यहां से शुरू कर 20 से शुरू करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। अब 20 माइनस 20 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, -1, तो यहां पे आया -1, यहां पे आएगा -2, यहां पे आएगा -3, राइट। और उसी तरह से इधर आएगा +1 +2 +3 आ गया। कैसे, अरे 20 से करोगे ना डिवाइड तो 20 से काटोगे 20 से काटोगे 2 बार आएगा, 3 आएगा, ऊपर ऐसे जा रहा है तो डिफरेंस तो 20 का ही है, तो इधर प्लस आना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन में है। ये करते करते आपको ट्रिक समझ में आएगी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो अपन ने ये कर लिया। अब अपने को क्या करना है, ये गुणा कर देना है fi और ui से। तो 4 3 12, 5 है 2, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 20 का ये तो 0 ही आएगा, 14 का 1 से तो ये 14 आएगा, 8 का 2 से तो 16 आएगा, 4 का 3 से तो 12 आ जाए। अब इसको जोड़ लो, जोड़ लोगे तो तुमको आ जाएगा सिग्मा fi ui। u देखो यहाँ पे, इसको u से डिनोट करते हैं, राइट। एनीवेज, तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो 12 से तो 12 ऐसे ही निकल गया, राइट। अब अपने पास बचा 10 और 13, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 23 ना, तो -23 हो जाएगा। और इसको जोड़ दो 6 4 10 और 1 1 2, 1 3, ये 30 हो गया, राइट। तो इससे घटा दो, 10 में से 3 गए, कितना आया 7, और तो 7 ही आया, राइट। देखो 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे आया, यहाँ पे 2, तो 7 ही आया, ठीक है। अब फार्मूले का इस्तेमाल करो, फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखो। कैसे, सिग्मा, ये तो वही है, अज्यूम्ड वाला ही है। इसमें सिग्मा fi ui और इसका होता है सिग्मा fi। यहाँ पे गुणा किससे करोगे, h से, जो तुमने यहाँ पे h से डिवाइड किया है वही वाला नंबर लेना। a कितना है भाई, अपना है 135 मैंने अज्यूम किया था। fi ui तो यहाँ पे हमने 7 निकाल ही लिया। यहाँ पे कितना है 68 है, राइट। और उसके बाद इंटू h है, h के कितना है 20 है, तो इसको कर दो 135। और ये देखो पिछली वाली ही सिचुएशन बन गई, राइट, है ना, राइट। 140 डिवाइडेड बाय 68, यही सिचुएशन बन गई। तो अपन को क्या करना है, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 135, दिखाई दे रहा है, हाँ 135। इसका आया था 2.058, राइट। इसको सॉल्व करने पे इसको ऐड कर दो तो 137.058, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से तीनों मेथड से हमने सीख लिया कि कैसे हम मीन को निकालते हैं। तो ये क्लास एक थोड़ी सी बड़ी क्लास है, ऑलमोस्ट 36 मिनट्स की, राइट। लेकिन इस क्लास से आपने कई चीजें सीखी, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही सीख लिया। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।